नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज बात करेंगे सबसे बड़ी भविष्यवाणी की। ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक खींचतान अब अरबों डॉलर के फ्रीज्ड फंड पर आकर टिक गई है। ईरान साफ कह चुका है कि जब तक विदेशों में फंसी उसकी रकम जारी नहीं की जाती तब तक किसी भी शांति समझौते या व्यापक डील पर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ चलिए, अमेरिकी प्रशासन की ओर से संकेत मिले हैं कि पैसा सीधे ईरान को नहीं दिया जाएगा, बल्कि तय शर्तों और चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत ही दी फंडिंग जारी की जा सकती है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कतर में मौजूद ईरान की करीब 12 अरब डॉलर की राशि में से शुरुआती चरण में 6 अरब डॉलर जारी करने का प्रस्ताव चर्चा में है। हालांकि इस पर अंतिम सहमति अभी नहीं बनी हुई है, लेकिन दोहा में चल रही अप्रत्यक्ष वार्ताओं के केंद्र में यही फ्रीज्ड फंड है। ईरान का दावा है कि ये उसका अपना पैसा है जो प्रतिबंधों के कारण विदेश में अटका हुआ है। वहीं अमेरिका चाहता है कि किसी भी राशि का इस्तेमाल नियंत्रित तरीके से और तय उद्देश्य के लिए हो। रिपोर्ट के अनुसार ईरान लंबे समय से विदेशों में फंसी बड़ी रकम तक पहुंच की मांग कर रहा है, जबकि मौजूदा बातचीत में 6 अरब डॉलर से लेकर 12 अरब डॉलर तक की राशि को लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल ईरान डील के 14 प्रस्तावों में 3 अहम प्रस्ताव शामिल हैं, जिसमें पहला परमाणु कार्यक्रम, दूसरा फ्रीज्ड पैसे और तीसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना। वजह क्या है? यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्रंप प्रशासन ईरान के लिए अरबों डॉलर के ताले खोलेगा, फिर $1 भी नहीं की नीति पर काम रहेगा? दोहा की वार्ता और फ्रीज्ड फंड का भविष्य आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की राजनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार की दिशा तय कर सकता है। तो देखिए, फ्रीज्ड फंड को लेकर ईरान सख्त है, लेकिन अमेरिका भी यहां पर अपने कदमों से पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे और इसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मेरे साथ देखिए यहाँ पर ज्योतिष जुड़ चुकी हैं, शैवी सिंह जी जुड़ चुकी हैं। आचार्य शैवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपको गुड मॉर्निंग। और देखिए, पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे, ये जो फ्रीज्ड फंड है, अमेरिका ने तो ईरान पर भर भर कर प्रतिबंध लगा दिया और अब ईरान की यही शर्तें हैं कि भाई तुम हमारे प्रतिबंधित पैसों को दो, फंडों को दो, वरना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। तमाम ईरान की शर्तें। ये बताइए, भविष्यवाणी क्या कहती है शैवी जी? आने वाले समय में अमेरिका ईरान के लिए झुकता है पैसों के मामले में या बिल्कुल भी नहीं? क्या कहती हैं? सभी दर्शकों को नमस्कार और शशि जी, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, जब 17 तारीख को डील साइन होने की बात हुई थी, उस टाइम भी मैंने 15 तारीख को आपके चैनल के साथ शो किया था और आपने बोला था कि मैम क्या लगता है कि ये जो डील है ये साइन होने वाली है और कितनी लंबी ये जो डील है इनकी एमओयू जो है वो चलने वाला है। और उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि 14 से लेके 19 जून तक की जो स्थितियां थी ग्रहों की, उस बीच को अगर हम एनालाइज करते हैं तो वहां पर जब भी मंगल के साथ में राहु और शनि की युति हो जाती है तो ये द्वंद्व योग और साथ में अंगारक योग एक साथ बनाता है। और ऐसे समय के दौरान जब ऐसी स्थितियों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में या योगों के बीच में कोई भी पीस डील अगर साइन करने का प्रयास किया जाता है, वो बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं करती है। और वो हमने देख लिया कि डील साइन करने के कुछ घंटों या कुछ दिनों के अंदर ही उनके बयान बदल गए और फिर से दोबारा वही स्थितियां जो है युद्ध की वो स्टार्ट हो गई। कभी भी हमें अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये चीजें बहुत लंबे समय से बोलते आ रहे हैं और सिर्फ एक जेनेरिक स्टेटमेंट की तरह नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर हम ग्रहों की चालों को समझकर भी बोल रहे हैं। जी। 2032 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहने वाले हैं और उच्च पद पे जो लोग बैठे होते हैं, जो उच्च सत्ता का नेतृत्व करते हैं, उनको जो प्लैनेट गवर्न करता है वो सूर्य और जुपिटर है। और जब ये प्लैनेट पीड़ित स्थिति में होता है तो उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट होता है वो विश्व भर पे देखने को मिलता है। तो अभी ये बोलना कि यहाँ पर युद्ध विराम आ जाएगा, किसी भी तरीके से कोई समझौता हो जाएगा जिसमें ट्रंप झुक जाएंगे। देखिए, ट्रंप की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो अभी उनके लग्न से केतु का ट्रांजिट हो रहा है जो कि 5 दिसंबर तक रहने वाला है और उसके बाद ही उनके 12th हाउस से गोचर करेगा। तो इस समय के दौरान आप देखेंगे, इस पूरे साल के अंतर्गत मैंने टाइम एंड अगेन बोला था कि आपको ट्रंप सिर्फ अपनी बातों से मुकरते हुए दिखेंगे, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस पास आ रही हैं तो वो बार बार यही चीज दिखाना चाहते हैं कि ये जो वॉर चल रहा है उसमें हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम तो सिर्फ वॉर रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सामने वाले जो लोग हैं वो बार बार चाहते हैं, वो बार बार युद्ध की परिस्थितियों को और
बढ़ा देते हैं, बल्कि ऐसा सच नहीं है। हम्म। क्योंकि जितनी बार दोनों देशों ने टेबल पे बैठ के बातचीत करने की या वार्ता करने की प्रयास किया है, दोनों ही तरफ से हमेशा एक मतभेद या कहीं ना कहीं पे जो बात है वो आके अटक ही जाती है। और ट्रम्प जो है वो किसी भी प्रकार से झुकना नहीं चाहते हैं, तो वो अपनी जनता का, सत्ता में बैठे लोगों का, सबका सिर्फ ब्रेन वॉश और आई वॉश कर रहे हैं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। हम्म। रही अगर हम अभी ग्रहों की चालों को भी समझते हैं, अभी बुध ग्रह जो है वो वक्रीय चल रहा है। और बुध जो है वो धन का नेतृत्व करता है, इकोनॉमी का, फाइनेंस का नेतृत्व करता है। तो जब तक बुध ग्रह जो है वो वक्रीय अवस्था में रहने वाला है या पाप ग्रहों से पीड़ित रहेगा, क्योंकि अभी बुध कर्क राशि में वक्रीय होकर गोचर कर रहा है, लेकिन जैसे ही बुध जो है वो केतु के साथ ट्रांजिट करेगा, जब वो सिंह राशि में गोचर करेगा, तो आप जुलाई ऑनवर्ड्स फिर से देखेंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो अभी पैसों के या फंड के रिलेटेड जो मामला फंसा है, ये काफी लंबा खिंचता हुआ आपको नजर आएगा। 26 जुलाई को अभी शनि जो है वो रेट्रो हो जाएंगे, और मीन राशि में ही समुद्र में फिर से और हलचल और वॉर्स की स्थितियां जो है आपको उत्पन्न होती हुई दिखेंगी। हम्म। दूसरी चीज ये है कि अभी खाड़ी देश एक साथ तो आते हुए आपको नजर आ रहे हैं, कि अभी कतर में जो मीटिंग हो रही है, ईरान और कतर, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं खाड़ी देश जो है वो अमेरिका को साइड करने का प्रयास करें, साइडलाइन करने का प्रयास करें। लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि आने वाले समय में भी इन खाड़ी देशों के बीच में भी आपसी में भी कुछ मतभेद की स्थितियां जो है वो भी उत्पन्न होती हुई बहुत जल्दी आपको नजर आएंगी। बिल्कुल। और देखिए सैवी जी, अगर बात की जाए, वाकई ये बात आपने सच कही कि अभी ट्रंप का जो झुकाव है, देखिए बयानबाजी ट्रंप जारी कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रंप हैं, ये तो हर सेकंड में बदलते हैं। कभी कह रहे हैं कि इजराइल मेरी बातें नहीं मान रहा है, लेकिन मैं ईरान के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, समझौता करना चाहता हूँ, बहुत नुकसान हो चुका है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड, ये ट्रंप हैं, ये कहते हैं बर्बाद कर दूंगा। तो देखिए इनके बातों पे अब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के किसी भी देश की जनता भरोसा नहीं कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए सैवी जी, तो ईरान अभी भी स्ट्रांग है, रिटेलिएट कर रहा है। क्या आपको लगता है, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है कि आने वाले समय में क्या अमेरिका का बड़ा नुकसान होगा? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके नुकसान तो कर रहा है ईरान, लेकिन कुछ और बड़ा नुकसान हो सकता है किसी और क्षेत्र में? बिल्कुल 101% नुकसान होने के चांसेस हैं अमेरिका के इस दौरान, क्योंकि जो ग्रहों की चाल चल रही है और जिस दशा से अभी अमेरिका जो है वो प्रभावित हो रहा है, वो दोनों ही रेट्रो ग्रहों की दशाएं हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि बुध जो है वो अमेरिका की कुंडली में रेट्रो है, और अभी रेट्रो भी चल रहे हैं ऑर्बिट में। तो जब डबल रेट्रो, और वो भी इकोनॉमी, फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र का प्लैनेट माना जाता है, जब वो रेट्रो होता है, तो व्यक्ति आक्रोश में आके ऐसे डिसीजन लेता है जो कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की तरफ उनको और ज्यादा पुश कर देता है। और यही कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो कर रहा है। आप देखिए हर जगह जहां पर भी वॉर की सिचुएशन होती है, जहां अमेरिका का कोई रोल नहीं भी होता, वहां पर भी आके अमेरिका जो है वो अपनी टिप्पणी करने लग जाता है, और वहां पे आके वॉर की स्थितियां जो है उसे एस्केलेट कर देता है। तो कहीं ना कहीं अपने जनता का, अपने फंड्स का, अपने फाइनेंसेस का, इन सभी का भी लॉस जो है वो ट्रम्प के ये जो निर्णय है, जो कि बहुत ही फ्लीटिंग है, जो कभी भी बदल जा रहे हैं, किसी भी मोमेंट पे बदल जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो है वो अमेरिका को अभी झेलना पड़ेगा। और ये चीजें जो है वो वहां के लोग, वहां की इकोनॉमी, वहां पे रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, अब समझना शुरू कर चुके हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बार बार अपने जो बयान ट्रंप हम्म। बदलते हैं कि नहीं हम्म। हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, नहीं हम उन्हें तबाह कर देंगे, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप पर भी अभी अपनी जनता की तरफ से, अपनी सेनेट की तरफ से, वो एक छोटा सा, जो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से उनको पुश या कहीं ना कहीं उनपे दबाव बनाने का जो प्रयास है वो शुरू हो चुका है इंटरनली अमेरिका में भी। तो बाहर से हम अमेरिका को चाहे जितना भी क्यों ना ग्लोरीफाई कर ले, लेकिन इंटरनली अभी अमेरिका जो है वो भी एक नाजुक स्थिति की ओर जाते हुए नजर आ रहा है। रहा आपका सवाल कि ईरान और इसराइल की अगर हम बात करते हैं, देखिए अभी 2027 तक का जो समय है ये बहुत नाजुक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉलर के प्राइसेस बहुत स्पाइकिंगली गिरते हुए नजर आएंगे। अमेरिका में भी आप देखेंगे कि उनकी इकोनॉमी में एक ड्रास्टिक शिफ्ट आने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर ट्रंप नहीं बदलते हैं अपने निर्णय लेने को, या जिनको वो अपना एडवाइजर समझ रहे हैं इस पूरी सिनारियो में, अगर उन्हें बहुत जल्दी नहीं बदलते हैं, तो ग्रहों के अनुसार और जो स्थितियां चल रही हैं, ट्रंप को अपनी सत्ता भी छोड़नी पड़ सकती है। तो 2027 तक का जो समय है वो ट्रंप के लिए भी नाजुक है, और उनकी हेल्थ पर भी इसका बहुत बहुत ज्यादा डिटीरियोरेटिंग इम्पैक्ट आपको बहुत
जल्दी देखने को मिल सकता है। तो अभी जो ग्रहों का गोचर ट्रम्प की कुंडली में, अमेरिका की कुंडली में हो रहा है, वो उनकी राज सत्ता के लिए और राजा दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा फेवरेबल और पॉजिटिव नहीं नजर आता है जी। बिल्कुल। और देखिए, फेवरेबल और पॉजिटिव होता तो पूरे दुनिया में ये मैसेज नहीं जाता कि ट्रंप इज द डिस्ट्रॉयर। आप देखिए, सोशल मीडिया पर ट्रंप को डिस्ट्रॉयर कहा जा रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता कर दो, फायदा जनता को दो। आपने ही तो जनता को नुकसान किया ना। ईरान की मासूम जनता का क्या दोष था? ठीक है, आपने आयतुल्लाह अली खामनी को मारा, आपकी ये सोचती कि ठीक है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईरान को बर्बाद कर दिया, लेकिन आपने मासूमों की भी हत्या की है। और अब वही ट्रंप है सैवी जी कि बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बताइए कि आने वाले समय में अगर बात की जाए मिड टर्म के इलेक्शंस पर, तो ट्रंप जीतते हुए नजर आ रहे हैं या फिर हारते हुए? जी, देखिए बहुत अच्छी आपने चीज बोली कि देखिए युद्ध कहीं पर भी हो तो जब मासूमों की जान जाती है, निर्दोषों की हत्या होती है, तो दुख हर किसी को होता है, चाहे हम्म। आप उस देश का हिस्सा हैं या नहीं है, हम्म। या उस देश के साथ आपकी कैसे गठजोड़ और अलायंसेस हैं। बिल्कुल सही आपने ये चीज बोली कि अभी जो ट्रम्प कर रहे हैं उससे जो निर्दोषों की हत्या हो रही है उसका कहीं ना कहीं विश्व भर पर जो इम्पैक्ट है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। इंसान यही गलती करता है कि इंसान खुद को, ह्यूमन खुद को एक सोलो, एक सिंगुलैरिटी पर्सपेक्टिव से देखता है, वो उसे यूनिवर्स से या उस एनर्जी से जोड़कर नहीं देखता है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आज के दिनों में आगजनी से हत्या, लोगों की जान माल की कितनी हानि हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की जान जा रही है, चाहे युद्ध में जा रही हो, चाहे आक्रोश में जा रही हो, या किसी भी दुर्घटना से जा रही हो। पर आप देख रहे हैं कि हर दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज हमें सुनने को मिलती है जो कि बहुत दुख भरी होती है कि कितने सारे लोगों की हत्या हो गई या जान माल की हानि हो गई। और प्राकृतिक आपदाएं आप देखिए कि कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो जब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जब सर्वनाश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या लोगों के मन में आक्रोश बहुत बढ़ जाता है, या हम कह सकते हैं ना कि लोगों की बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो प्रकृति भी अपना प्रकोप जो है वो दिखाना शुरू कर देती है। और यही चीज जो है अभी हमें विश्व भर में देखने को मिल रही है, जो फ्रांस में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। जबकि इतने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंट्रीज अपनी बिल्ड करके रखती हैं, तब भी इतने लोगों की जान जा रही है प्राकृतिक आपदाओं से, गर्मी के कारण। तो ये सभी चीजें जो हैं ये इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड होती हैं। रही बात अगर हम अमेरिका की करते हैं और ट्रम्प की करते हैं, तो अभी सत्ता का भाव, सप्तम भाव जो माना गया है, वो ट्रम्प के लिए कोई भी फेवरेबल दशाएं जो है वो नहीं दिखा रहा है। जिस वजह से मैंने शुरू में भी बोला और मैंने कंटिन्यूसली ये चीज बोली है कि ट्रम्प ट्रम्प अगर अपना व्यवहार और अपनी कूटनीति, अपनी रणनीति इस समय पे नहीं बदलते हैं, तो आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में हो सकता है कि ट्रम्प को अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़े, गठजोड़ से या तो सरकार बनानी पड़े, या किसी ना किसी समझौते पर उन्हें पहुंचना पड़े अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। वरना बहुत प्रबल चांसेस हैं इस साल के अंतर्गत कि ट्रम्प की जो मिड टर्म इलेक्शंस है उसमें उनको जीत हासिल करना, या लोगों के वोट हम्म। लेकर, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो गैदर कर पाना काफी मुश्किल हो सकता है। और 2027 का जो समय है ट्रम्प के लिए, उनकी कुंडली के अनुसार वो फेवरेबल नहीं नजर आता है। अमेरिका की भी अगर हम बात करते हैं तो राहु और केतु की दशा एक साथ शुरू हो जाएगी फरवरी 2027 से। और ये केतु, ये जो दशा मानी गई है, ये फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली तीनों तरीके से एक कंट्री को या फिर एक इंसान को, एक व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करती है। तो ऐसे में ये जो समय जिस तरफ अमेरिका अग्रसर हो रहा है अपनी, कहीं ना कहीं अपनी दशाओं के अनुसार, ये सही समय है उनके लिए संभल जाने का, समझ जाने का और अपनी रणनीति और कूटनीति को बदलने का। जहां पे अगर उनके पास एक इन्फ्लुएंस है, एक पावर है, तो उसे अच्छी तरीके से यूज करें, ना कि उसको और ज्यादा एक्सप्लॉइट करें और लोगों को, और जो उनसे कम सशक्त लोग हैं या उनसे जो कम सशक्त कंट्रीज हैं उन पर हावी होने का प्रयास करें जी। बिल्कुल ठीक है। सैवी जी, आपसे मेरा एक और अहम सवाल होगा, अगर बात की जाए तो ये जो युद्ध की स्थिति है, ये जो युद्ध के तमाम ये जो तनाव देखने को मिल रहा है, जारी है, कभी बातचीत हो रही है, कभी नहीं हो रही है, और अभी दूसरे देशों की भी इंटरवेंशन इसमें चल रहा है, तो आने वाले और कितने समय तक हम इंतजार करें? देखिए मैंने पहले भी बोला ये कि 2027 तक अभी जो युद्ध की स्थितियां हैं वो आपको सुलझती हुई नहीं दिखेंगी। वेरी अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन ग्रहों की चाल, ग्रहों के प्रभाव जो है वो इसी प्रकार से हैं। अभी आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इस साल के अंतर्गत जब शनि और जुपिटर का जो ट्रांजिट होता है वो पास पास हो रहा होता है, या अभी के दौरान अगर हम देखते हैं तो शनि और जुपिटर इस तरीके से ट्रांजिट कर रहे हैं कि राहु केतु के एक तरफा गोचर कर रहे हैं। और जब हम्म। राहु
केतु के प्लैनेट्स, बड़े प्लैनेट्स एक तरफा गोचर करते हैं तो 15-15 दिन में काल सर्प दोष जो है वो बार बार निर्धारित हो रहा है। अब ऐसे में जब बार बार काल सर्प दोष जो है वो हर 15 दिन में अगर उसका निर्माण होता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं विश्व भर की जो इकोनॉमी है, विश्व भर पे लोगों के जो सोचने का तरीका है, उनके अंदर जो आक्रोश की स्थितियां है, या राहु और केतु का जो नेगेटिव प्रभाव से प्लैनेट्स ग्रस्त हो रहे होते हैं, उनका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है इस साल के अंतर्गत और 2027 तक। अभी खास करके जब तक पीक पर ये ट्रांजिट्स रहने वाले हैं, उनके प्रभाव से अभी ऐसी जो स्थितियां हैं ये और आपको देखने को मिलेंगी। और खास करके मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी आप देखेंगे कि यूरोप का भी जो हिस्सा है वो भी कहीं ना कहीं और फ्रंट फुट पर आके इस वॉर में शामिल होता हुआ आपको नजर आएगा। तो अभी तो हम कुछ ही देशों की बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आप इसी सिनारियो में और देशों को भी आगे आते हुए ठीक। देखेंगे और वॉर की स्थिति को और एस्केलेट होते हुए देखेंगे। ठीक है, जी, देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाने की कोशिश की अपनी भविष्यवाणी को। शायवी जी, आने के लिए बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। और ढाका से बड़ी खबर लेंगे। ढाका में हिंदू लॉ स्टूडेंट का अपहरण हुआ है।